हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज से हम चालू कर रहे हैं पेपर लीक सेशन 2026 बोर्ड्स के लिए। मेरा नाम है अक्षय सर और आज हम सर्कल पढ़ने वाले हैं। सर्कल हमारे एग्जाम में 12 मार्क्स के लिए आता है। सारे बच्चों का रिक्वेस्ट बस सर्कल चैप्टर का ही होता है और आज की वीडियो देखने के बाद बेटा गारंटी दे रहा हूं, अगर तुम्हें सर्कल का सर्कल भी नहीं आता, मतलब कुछ भी नहीं आता, तो भी तुम पूरा सर्कल आसानी से सॉल्व कर सकते हो। एक एक क्वेश्चन मैं तुम्हें कराने वाला हूं। मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूट करा है। कुछ 10-11 टॉपिक्स है, सारे पढ़ेंगे बेटा। और इन टॉपिक के बाहर का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं आने वाला। मैं तुम्हें जीरो से हीरो बनाने वाला हूं। और एक चीज बोल रहा हूं बेटा, प्रोजेक्टर पे पढ़ रहे हैं तो मेरी शक्ल पे ये सब लिखा हुआ आएगा बेटा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरी शक्ल से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जो कंटेंट हम आगे लाएंगे प्रोजेक्टर पे, पीपीटी पे, वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन के बाद में स्क्रीनशॉट लेने के लिए बाजू में हो जाऊंगा, तो तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि पढ़ना कैसे है सर। अगर तुम्हें सर्कल का कुछ भी नहीं आता तो तुम्हें क्या करना है, मैं जैसे ही टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा उसे अच्छे से समझ के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जिसे सर्कल आता है वो क्या करेगा, वो जैसे ही मैं क्वेश्चन लिखूंगा तुम्हें वो पॉज करना है और खुद सॉल्व करना है बेटा। जितने ज्यादा क्वेश्चंस खुद सॉल्व करोगे एग्जाम में फायदा होगा, ठीक है। चलो टाइम पास नहीं करते, सीधा टॉपिक नंबर 1 पे आते हैं। टॉपिक नंबर 1 है टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम हमारा क्या कहता है, स्टेटमेंट मेरे सामने है। थ्योरम ये कहता है अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी सर्कल के किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। सर ये टेंजेंट क्या है बेटा? टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है। तो ये जो है ये टेंजेंट है। समझो मैंने इस टेंजेंट को नाम दे दिया ए बी, ए वाले पॉइंट पे। तो बी जो है ना वो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पे सर्कल का टेंजेंट से कांटेक्ट हुआ है। ओके, अब हमारा थ्योरम ये कहता है कि जो रेडियस है ना, रेडियस जो है वो टेंजेंट को परपेंडिकुलर होती है। अब ये परपेंडिकुलर का मतलब क्या है सर? परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री बनाने वाली है। क्या बनाने वाली है बच्चों? 90 डिग्री। यानी अगर मैंने रेडियस ड्रॉ कर दिया तो ये रेडियस और टेंजेंट हमेशा हमेशा परपेंडिकुलर होगा। बस यही इतना सा थ्योरम है और इस पे भी बेटा पीवाईक्यूज आए हुए हैं। तो याद रखना, टेंजेंट ऑलवेज ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है रेडियस को। अब इससे क्या दिखेगा सर हमें? सर हमें ये दिख रहा है अगर 90 डिग्री है, इसका मतलब सिंपल फंडा है, अगर 90 डिग्री है मतलब सर पाइथागोरस थ्योरम तो लगने वाला है। तो बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तुम्हारे मन में आना चाहिए क्या सर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा? तो पाइथागोरस थ्योरम का भी क्वेश्चन आ सकता है। या हमने जो हमारा सेकंड चैप्टर है पाइथागोरस थ्योरम, उसमें तुमने 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री वाला थ्योरम देखा होगा। 30 60 90 हम जिसे कहते हैं। या कौन सा देखते हैं सर? 45 45 90 देखते हैं। तो बेटा ये भी इसमें इंक्लूड करके क्वेश्चन पूछते हैं। जब जब क्वेश्चन आएगा मैं तुम्हें बताऊंगा। बोलो टॉपिक 1 क्लियर है? क्या है सर टॉपिक 1? सिंपल, टेंजेंट रेडियस परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री बनाएगा, पाइथागोरस लगाएंगे। सही बात है। चलो सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। समझ में आया सब कुछ? क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो टॉपिक 1 पे क्वेश्चन लेके आया हूं। ये क्वेश्चन आया था बेटा जुलाई 23 में। जुलाई 23 का ताजा ताजा क्वेश्चन है और जो टॉपिक 1 अभी मैंने बोला उसी पे है। क्या था टॉपिक 1? रिवाइज है, फटाफट पता है ना क्या सर? टेंजेंट रेडियस परपेंडिकुलर होता है यानी 90 डिग्री बनेगा। देखो क्या है क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। ये डायग्राम दी हुई है और बोला है इन द एडजॉइनिंग फिगर सर्कल विथ सेंटर डी टचेस साइड ऑफ एंगल एसीबी एट ए एंड बी। ठीक है सर। इफ एंगल ACB is 52 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ADB। हमें ACB गिवन है, कितना है सर? ACB तुम्हें बोला है 52 है। ठीक है सर, क्वेश्चन में दिया हुआ है, टाइम पास नहीं करेंगे, फटाफट बोलेंगे। ADB हमें फाइंड करना है, ADB हमें फाइंड करना है। तो बेटा मैं इसको x मान लूंगा। जिसको जिसको सर्कल आता है पॉज करो, खुद सॉल्व करो। जिसको नहीं आता देखो क्या करना है। ये एंगल दिया है, ये एंगल निकालने बोला है, सिंपल है। क्या तुम्हें ये चीज पता है ये कौन है सर? CB कौन है हमारी? सर CB हमारी टेंजेंट है। बोलो CA कौन है हमारी? CA भी हमारे कौन है? टेंजेंट है। और टेंजेंट और रेडियस क्या नाता होता है सर? रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। मतलब ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का बनेगा। सेम ये जो एंगल बनेगा ये भी कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। अब बोलो क्या दिख रहा है सर? सर ये ना एक क्वाड्रिलेटरल है। कितने साइड है? 4 साइड से। 4 साइड वाले शेप को कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। सही बात है। अब इसको लिखना कैसे, फटाफट आते हैं। मुझे बताओ क्या क्या तुम्हें दिख रहा है? सर मुझे ये दिख रहा है कि CA एंड CB आर टेंजेंट्स। बोलो CA एंड CB आर
tangents, yes sir, and therefore angle CAB, सॉरी CAB नहीं है, CAD है, एंगल CAD कितने डिग्री का होगा भाई? 90 डिग्री का होगा। सेम CBD भी कितने डिग्री का होगा सर? एंगल CBD भी सर 90 डिग्री का होगा। रीजन के साथ लिखना पड़ेगा। क्या है दोनों का रीजन सर? दोनों का रीजन है टेंजेंट इज, देखो लिख रहा हूं, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। जब बेटा एग्जाम में तुम ये रीजन के साथ लिखोगे तब एग्जामिनर मार्क्स देगा। दिख रहा है CAD 90 डिग्री का है, CBD 90 डिग्री का है, क्योंकि C एंड CB क्या है? टेंजेंट्स है। अब हम क्या करेंगे सर? ये ना क्वाड्रिलेटरल बन रहा है और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखते हैं हमेशा ऐसे बेटा, वी नो दैट, भले तुम्हें कुछ भी नहीं पता फिर भी लिखना है। क्या लिखना है? वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी जिसके चार साइड चार एंगल हो, ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ऐसा लिख रहा हूं। क्या लिखा है? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स इज 360। कौन से एंगल है क्वाड्रिलेटरल में? फटाफट बोलो सर। एंगल ADBC, ऐसे चार एंगल है। लिखेंगे, इनका पूरा नाम लिखेंगे। मुझे बताओ एंगल C का पूरा नाम क्या है? ACB। क्या है? लिख रहे सर एंगल ACB प्लस, मुझे बताओ ये एंगल का पूरा नाम क्या है? CBD। सर एंगल CBD। मुझे बताओ ये वाले एंगल का पूरा नाम क्या है सर? ADB। एंगल ADB। और लास्ट वाला एंगल CAD, एंगल CAD। इनका सम कितना है भाइयों? 360 है सर। अब बोलो क्या क्या पता है? ACB पता है? ACB है सर 52, यस सर। CBD पता है सर? CBD तो 90 है, हमने अभी लिखा है। CBD कितना है? 90। ADB पता है? नहीं सर, ADB को हमने x माना है। ओके बेटा। और CAD पता है? हाँ सर, CAD कितना है? 90 डिग्री। इज इक्वल टू आएगा, इज इक्वल टू 360। बोलो क्या क्या है सर? 52 प्लस 90 प्लस 90, 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 52, 180 प्लस 52, 180 प्लस 20 232। ये आएगा x प्लस 232 इज इक्वल टू 360 डिग्री। सही बात है। अब ये जो 232 है यहाँ पे प्लस है, वहां पे हो जाएगा माइनस। बोलो सर x इज इक्वल टू 360 माइनस 232, कितना आंसर आएगा? बोलो सर 8, 5 में से 3 गए 2, 1, कितना डिग्री आया बेटा? 128 डिग्री। मतलब हमारा एंगल ADB जो है वो आया सर 128 डिग्री। बोलो भाई कितना सिंपल है। कितने मार्क्स के लिए होगा ये? 2 मार्क्स के लिए। कब आया था? जुलाई 23 में। कौन सा थ्योरम? टेंजेंट रेडियस को परपेंडिकुलर होता है। अगर तुम्हें इतना पता है तो प्लस माइनस तो छोटा बच्चा भी कर देगा। बोल भाई समझा कि नहीं समझा? ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट। टाइम पास नहीं करना, एग्जाम नजदीक आ रहा है। ले लिया? क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यह आया था मार्च 20 में और वही टॉपिक पे है जो मैं बोल रहा हूँ, टेंजेंट रेडियस को परपेंडिकुलर होती है। टॉपिक 1 पे ही क्वेश्चन आया था। क्या दिया है? सिंपल है। इन फिगर M इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके सर, M सेंटर है। सर्कल से सेगमेंट KL एक टेंजेंट है। KL क्या है? टेंजेंट है। फटाक से दिमाग चलना चाहिए। सर ने बोला था टॉपिक 1 है रेडियस टेंजेंट 90 डिग्री। बोलो क्या? रेडियस टेंजेंट 90 डिग्री। मतलब यहाँ पे MLK पे 90 डिग्री बनेगा। ओके सर, क्या बोला है? MK जो है वो 12 है। फटाफट लिखो सर MK कितना है? MK सर MK जो है वो 12 है। KL किधर है? KL कितना है? 6.6√3 है। फटाफट हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस मतलब ML हमें फाइंड करना है। ठीक है, देखो सिंपल है सर, हमें पता है 90 डिग्री है, दो साइड्स गिवन है। कौन सा थ्योरम लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। फटाफट लगाएंगे। बोलो कैसे लगेगा पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस से रेडियस निकल जाएगा। ठीक है, तो फटाफट हम पहले गिवन लिखेंगे। क्या बोला है गिवन में? बोलो सर, जो दिया है वो लिखना पड़ता है। गिवन है MK इज 12, LK इज 6√3। हमें क्या फाइंड करना है? हमें ML को फाइंड करना है। तो मैं ML के ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाला हूं। क्या सबको पाइथागोरस थ्योरम पता है? किसको नहीं पता? बोलो फटाफट बोलो, कमेंट में बोलो। इन ट्रायंगल MLK बाय पाइथागोरस थ्योरम, PGT यानी कौन? पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम? सर पाइथागोरस कहता है ना हाइपोटेनियस स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर के। अब हाइपोटेनियस कौन है? फटाफट 90 के अपोजिट वाला, यानी कौन हमारे लिए? MK। तो मैं लिखूंगा
एम के स्क्वायर इज इक्वल टू, एक साइड है एम एल सर, एम एल का स्क्वायर प्लस दूसरी साइड है एल के या के एल कुछ भी लिख दो, एल के का स्क्वायर। क्या क्या दिया है, एम के है सर 12, 12 का स्क्वायर लिखेंगे, एम एल कितना है नहीं पता, एम एल का स्क्वायर प्लस एल के कितना है सर 6√3। अब हमें इसका भी स्क्वायर करना है, आगे कर लेते हैं। बोलो क्या है सर, 12 का स्क्वायर कितना आएगा 144 आएगा। एम एल हमें नहीं पता तो लिख रहे हैं एम एल का स्क्वायर प्लस, देखो इसका स्क्वायर करने में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, क्या करना है सिंपल, पहले 6 का स्क्वायर कर दे, बोल 6 का स्क्वायर 36। अब √3 का स्क्वायर करना है, क्या होता है √3 का स्क्वायर सर, लॉजिकली √3 का स्क्वायर होता है √9 और √9 का आंसर होता है 3, यानी √3 का स्क्वायर 3 होता है। फटाफट अब मुझे बता दे, अगर √5 आया तो क्या लिखेगा सर, √5 का स्क्वायर में 5 लिख दूंगा, सर √7 आया तो √7 का स्क्वायर में 7 लिख दूंगा, फटाफट ऐसे लिख देने का। बोल अब सर √3 का स्क्वायर हमें लिखना है 3, तो मल्टीप्लाई में 3 हो गया। अब 144 लिखा, इजी, इज इक्वल टू क्या सर, एम एल का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3, 3 8 9 108, कितना आया 108 आया। अब ये प्लस है, माइनस कर देंगे, 144 माइनस 108 इज इक्वल टू एम एल का स्क्वायर, माइनस करो 8 गए 44 में से 36 बचे, तो 36 आया एम एल का स्क्वायर। बोलो एम एल का स्क्वायर तो चाहिए नहीं, एम एल चाहिए, तो ये 36 है तो एम एल आएगा 6, तो हमारा एम एल जो है वो मिला हमें 6। तुम्हें वही फाइंड करना था, रेडियस मतलब, तो मैं लिखूंगा रेडियस ऑफ द सर्कल, पूरा लिखना होता है बेटा, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 6 यूनिट्स। कुछ सेंटीमीटर वगैरह लिखा नहीं है तो हम यूनिट लिख देंगे, लिखा है सेंटीमीटर नहीं। अब और क्या बोला है, अब देखो बोला है मेजर्स ऑफ एंगल के एंड एम। सर ये वाला जो 90 डिग्री एल तो है, एम और के हम कैसे पता करेंगे, एम एल हमारा 6 आया है तो कैसे पता करेंगे, मैंने बोला था पहले ही, इसमें इंक्लूडेड पाइथागोरस होता है, इंक्लूडेड होता है 30 60 90 एंड 45 45 90। अब पता कैसे चलेगा सर क्या है, तो क्या तुम्हें 30 60 90 पता है, पता है कि नहीं पता, बता दो फटाफट, रिवाइज करा देते। क्या है सर 30 60 90, तो 30 60 90 ये कहता है कि जो एंगल शॉर्ट में बता रहा हूं, जो एंगल अपोजिट होता है 30 डिग्री के, वो होता है हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस का आधा होता है, और जो एंगल अपोजिट होता है 60 डिग्री के, वो होता है √3/2 ऑफ हाइपोटेनियस। अब देखो, और 45 45 90 क्या कहता है, यहीं पे बता देता हूं सर, 45 45 90 ये कहता है कि जो एंगल 45 डिग्री के अपोजिट होता है, सॉरी जो साइड 45 डिग्री के अपोजिट होती है वो होती है 1/√2 ऑफ हाइपोटेनियस। ओके, अब तुम बोलोगे सर हमें पता कैसे चलेगा 30 60 90 है या 45 45 90 है, तो बेटा सिंपल चीज बता दो, जब भी कोई क्वेश्चन दिखेगा, अगर √3 जैसा रिलेशन दिख रहा है, ये वाले सर्कल वाले चैप्टर में खास करके √3 जैसा रिलेशन दिख रहा है ना, तो √3 में 30 60 90 लगने वाला है, क्योंकि √3/2 यहीं पे होता है। और अगर √2 जैसा रिलेशन दिख रहा है ना, तो 45 45 90 लगने वाला है। अब हमें क्या करना है, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, बेटा ये नहीं लिखना 45 45 90, ये तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा था। हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू 30 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री का थ्योरम, 30 डिग्री के अपोजिट वाला हाइपोटेनियस के आधा होता है। हाइपोटेनियस कितना है 12, 12 के आधा कौन है 6, तो ये 6 किसके अपोजिट है सर, ये के अपोजिट है, यानी एंगल के जो है वो मेरा 30 डिग्री होगा। कितना होगा 30 डिग्री, बोलो एंगल के कितना होगा 30 डिग्री। डाउट है वापस सुन, ये 12 है ये 6 है, यानी हाइपोटेनियस का ये आधा है ना, और जो 30 डिग्री के अपोजिट होता है वही हाइपोटेनियस के आधा होता है। फटाफट, अगर ये 30 डिग्री है, अब वापस देख, ये हाइपोटेनियस का 6√3 आया, कैसे आया होगा सर, √3/2 करके डाल, यहाँ पे 12 डाल, 12 को 2 से काट, 6√3 आएगा, यानी ये जो एंगल है 60 डिग्री है, क्योंकि 60 डिग्री के अपोजिट वाला हाइपोटेनियस के √3/2 है, यानी हमारा एंगल M जो है वो सर है 60 डिग्री। ऐसे तुम्हें एग्जाम में लिखना है। बोल भाई कौन सा था थ्योरम, टेंजेंट रेडियस को परपेंडिकुलर होता है, उसी पे ये क्वेश्चन है, और उसमें इंक्लूड करके पाइथागोरस और 30 60 90 दे दिया। क्या सर 45 45 90 भी आ सकता है, हाँ जी बेटा 45 45 90 भी आ सकता है, तो तुम्हें ये वाला याद रखना है। बोलो सिंपल है भाई, अगला करेंगे फटाफट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, कब आया था, मार्च 20 में आया था। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 3, किसका, टॉपिक 1। टॉपिक 1 पता है, सबको पता है, टेंजेंट रेडियस परपेंडिकुलर। ये क्वेश्चन हमारे बुक का, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, और 2026 में ये क्वेश्चन आने के चांसेस भी ज्यादा है, क्योंकि कभी आया नहीं है, सिर्फ ये आधा पार्ट पूछा था, कुछ तो सिर्फ एंगल पूछा था, ये अभी तक पूरा पूछा नहीं है, तो बेटा हाई चांसेस है कि एग्जाम में आ जाए।
बोलो क्या बोला है फटाफट, ज्यादा लिखेंगे नहीं, तुम्हें सबको आता होगा क्योंकि पहले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन 3.1 का पहला क्वेश्चन सबको आता होगा। क्या बोला है, इन द एडजॉइनिंग फिगर रेडियस ऑफ द सर्कल विद सेंटर सी इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है सर, रेडियस है, ड्रॉ कर लेंगे, सी ए जो है वो क्वेश्चन में 6 सेंटीमीटर दिया है। ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने होते बेटा, जो दिया है उसको लिख ले। लाइन ए बी इज टेंजेंट एट ए। ओके सर, ए बी जो है वो ए पे टेंजेंट है। ओ सर, रेडियस टेंजेंट परपेंडिकुलर, बोलो बोलो, रेडियस टेंजेंट परपेंडिकुलर, सिंपल है। बोलो क्या बोला आगे, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी। बोलो सी ए बी कितना होगा सर, 90 डिग्री। क्यों, लिख के दूं, कान के नीचे दूंगा। क्यों सर, क्योंकि रेडियस टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है सर, थ्योरम है, तो तुम्हें यहाँ पे लिखना पड़ेगा एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। लिख लेगा बेटा तू, मुझे पता है तू लिख लेगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी एंड वाई। सर सी का ए बी से क्या डिस्टेंस है, तो मुझे बताओ क्या डिस्टेंस है सी का ए बी से। सर सी का ए बी से डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों, तो बेटा जब भी डिस्टेंस की बात आती है ना, डिस्टेंस होना चाहिए शॉर्टेस्ट, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब होता है, जब लाइन परपेंडिकुलर हो, यानी सीधी 90 डिग्री की हो, यानी जो रेडियस है वही डिस्टेंस होगा। याद रखना, हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिख रहा हूं, या 1 का भी दे दूं, चलो दे देता हूं तेरे लिए, क्योंकि तू मेरा भाई है तो तेरे लिए दे रहा हूं। क्या है क्वेश्चन 1 का आंसर, ऐसे लिखेंगे क्वेश्चन 1 का आंसर। क्या है क्वेश्चन 1 का आंसर, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी एंड वाई। सर एंगल सी ए बी जो है ना वो 90 डिग्री है, सबको पता है। y पूछा है तो y में भी लिख रहा हूं, टेंजेंट जो है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू रेडियस। हो गया भाई, कोई दिक्कत। अब बोलो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या लिखना है, तुम्हें बोला है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी, तो हम लिखेंगे द डिस्टेंस ऑफ, ऐसे एग्जाम में लिखना, ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ लाइन सी फ्रॉम टेंजेंट, टेंजेंट ए बी इज इक्वल टू, किसको इक्वल होता है भाई, इज इक्वल टू रेडियस, बिकॉज रेडियस इज कैसा, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सब लिखना बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज, ये मैं मन का दे रहा हूँ, हाँ, इज ऑलवेज इन अ स्ट्रेट लाइन। ऐसे सब लिख देगा तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, कहीं से ढापने की जरूरत ही नहीं है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा कैसी होती है भाई, स्ट्रेट लाइन होती है, तो इसीलिए डिस्टेंस जो है वो होगा कितना, 6 सेंटीमीटर। बोल भाई, क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर हो गया y के साथ। अब क्या कर रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है सर, ए बी का है 6 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। बी सी हमें फाइंड करने बोला है। भाई मेरे, मुझे तो पता है तू एक्सपर्ट है, बोल कैसन करेगा। सर मैं करूंगा, ये 90 डिग्री है तो मैं पाइथागोरस लगाऊंगा। क्या सब लोग पाइथागोरस लगा देंगे, यस सर। कहाँ पे लगाए, चलो यहाँ पे लगते हैं। क्या है ट्रायंगल, इन ट्रायंगल सी ए बी, बोलो बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस कहता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमारा सी बी है, तो सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। सी बी हमें नहीं पता, सी ए हमें पता है, 6 स्क्वायर है, ए बी भी हमें पता है। बोल 6 का स्क्वायर 36, फटाफट करेंगे, एग्जाम आ रहा है बेटा। 36 72, सर 72 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, मुझे भी पता है बेटा। अब हम इसके फैक्टर निकालेंगे फटाफट, सारा एग्जाम में दिखाने का रफ वर्क भी एग्जामिनर खुश होना चाहिए भाई। सर 2 से डिवाइड करो 36 आएगा, 2 से 18 आएगा, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1। अब हमें स्क्वायर रूट लेना है, तो सिंपल 2 की जोड़ी ले ले, 2 एक बाहर आएगा, एक 3 बाहर आएगा, 2 3 जा बाहर आया 6, अंदर रहा 2। आता है ना बेटा, ये छोटी छोटी चीजें, ये मिला हमें सी बी। कितना आया सर सी बी, 6√2। ऐसे एग्जाम में लिखना पड़ेगा। बोल भाई, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एबीसी एंड वाई। यहाँ पे पाइथागोरस के बाद तुम्हें पता है टॉपिक 1 पे जब भी क्वेश्चन होता है और क्या इंक्लूडेड हो सकता है सर, 45 45 90 या 30 60 90। बता इसमें क्या लगेगा,
तू ही बता, मैंने तुझे हिंट दी थी सर √2 दिख रहा है मेरे को, क्या दिख रहा है √2, यानी यहाँ पे क्या लगेगा 45 45 90। और क्या कहता है 45 45 90 कि जो हाइपोटेनियस का 1/√2 होगा ना, वो 45 के अपोजिट होगा, यानी ये वाला एंगल भी 45 होगा क्योंकि इक्वल है, और ये वाला एंगल भी क्या होगा 45 होगा। तो हमें क्या ढूंढना है ए बी सी, तो ए बी सी कितना होगा 45 डिग्री। बोल बेटा कैसा था क्वेश्चन, अच्छा था कि नहीं था? बट क्या मैंने कुछ गलत बोला था जब मैंने बोला था कि पहले टॉपिक के साथ जो सेकंड चैप्टर है उसका 30 60 90 45 45 90 पाइथागोरस थ्योरम भी इंक्लूड करके आएगा क्वेश्चन में। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, 2026 में क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट। अगला क्वेश्चन है, ये भी टॉपिक 1 पे ही है। क्या क्या दिया है क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, और मैं चाहता हूं कि तुम ये क्वेश्चन होमवर्क में करो और मुझे कमेंट में बता देना इसका आंसर क्या है। टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बोलो होमवर्क में कर लोगे? अगर कुछ डाउट है तो बता देना कि सर ये वाले क्वेश्चन में डाउट है, पहला जो होमवर्क का क्वेश्चन था मैं इस पे रील बना दूंगा। बट सिंपल है, दिख रहा है हमें, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, यानी ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा? बोल बेटा 90 डिग्री का बनेगा। बोल ये भी कितने डिग्री का बनेगा? सर 90 डिग्री का बनेगा। क्या बोला है? ये 10 है, ये 5 है, किधर है OR? ये रहा 10, किधर है रेडियस? ये है 5, 90 डिग्री है, मतलब ये हम पाइथागोरस से निकाल देंगे। बोल निकाल लेगा बेटा? यहाँ पे पाइथागोरस लगा देना, और जितना MR आएगा उतना ही RN आएगा, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ये टॉपिक 2 है, बट टेंजेंट का लेंथ तो तुझे आ ही जाएगा जितना भी आएगा। कौन सा थ्योरम लगाने वाला है? पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट इज द मेजर ऑफ MRO? बोलो MRO का मेजर क्या आएगा? ये भी तुम्हें इससे ही पता चलेगा। देखो अभी हमने क्वेश्चन किया था, ये जो भी आएगा मेरे ख्याल से ये कितना आएगा पता नहीं, मेरे ख्याल से 10√2 आएगा। 10√2 नहीं आएगा, 100 है, 5 का स्क्वायर है, जितना भी आएगा 75 क्या होता है, 75 क्या होता है, जो भी आएगा √75 आंसर आएगा। तो ये जो भी होगा ना, इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे 30 60 90 लगेगा या 45 45 90 लगेगा। ओके, अच्छे से देख के ले लेना, ये एंगल तुम्हारा मिल जाएगा। ठीक है, और ये एंगल मिलने के बाद बोलो MRO मिल जाएगा, 30 60 90 ही लगने वाला है। व्हाट इज द एंगल ऑफ MRN? तो MRN पूछा है, तो ये जितना होगा उसके डबल ये पूरा एंगल होगा, क्योंकि ये और ये दोनों इक्वल होंगे। हिंट दे दी है, खुद से प्रैक्टिस करना बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, टॉपिक 1 पे ही है। चल आगे बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना, क्वेश्चन तुझे सॉल्व करना है। टॉपिक 1 हो चुका है, टॉपिक 2 है सिंपल। टॉपिक 1 क्या था? टेंजेंट रेडियस परपेंडिकुलर। चल टॉपिक 2 क्या है? टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। इसका बेटा प्रूफ आया था मार्च 2020 में और मार्च 2025 में, तो बहुत ही कम चांस है कि 2026 में भी आ जाए, बट क्या ही पता, आ भी सकता है, तो हम कर लेंगे। प्रूफ आने के चांसेस कम है, बट इसका यूज तो हमें करना ही पड़ेगा। एक चीज मैं तुम्हें कहना चाहता हूं कि जो क्वेश्चन पहले आ चुके हैं वही एग्जैक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, बट थ्योरम उनके लिए एक्सेप्शन है, क्योंकि थ्योरम रिपीट होते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम, ये वाला थ्योरम बहुत बार रिपीट होता है, तो थ्योरम्स रिपीट होते हैं, थ्योरम का प्रूफ, क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट नहीं होने वाला। तो सिर्फ PYQ करके ऐसा मत सोचना कि सर मैंने PYQ कर दिया सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, नहीं होंगे बेटा, बट टॉपिक वही होंगे, तो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। चल क्या बोला है टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम? क्या बोलता है टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम? बोला टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब अगर हम किसी एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दोनों टेंजेंट कॉन्ग्रुएंट होंगी। प्रूफ करना है, सिंपल सा प्रूफ बताने वाला हूं, और जब प्रूफ का डायग्राम बनेगा वो डायग्राम तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्या है सर? चलो एक सर्कल ड्रॉ करते हैं फटाफट। ओके, ये रहा, समझो एक सेंटर ड्रॉ करते हैं, सेंटर का नाम O दे देते हैं। एक एक्सटर्नल पॉइंट लिखेंगे, समझो मैंने लिखा ए फॉर अक्षय सर। अब एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये रही टेंजेंट। एक और टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर, ये रही टेंजेंट, थोड़ा लेफ्ट राइट पर समझ लेने का। ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, समझो ये B और ये C है। AB एंड AC ये दो क्या है बेटा? टेंजेंट से एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करे हुए। ये रहा OB क्या है? सेंटर है। OCB एक रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है। हम OA को ज्वाइंट कर रहे हैं, कर दिया। ये डायग्राम, अब तुम्हें ये डायग्राम देखा हुआ लगेगा, क्योंकि ये डायग्राम टेक्स्ट बुक में भी है, क्वेश्चन में भी बहुत बार आया है। हमें क्या प्रूफ करना है? एक्सटर्नल पॉइंट से निकलने वाले दोनों टेंजेंट्स इक्वल होंगे। मतलब यहाँ पे लिख रहा हूं, क्या करना है सर? टू प्रूव ये है कि AB जो है वो इक्वल होना चाहिए AC के। चलो सर इसको हमें प्रूफ करना है, कैसे करेंगे? एकदम सिंपल है, हम कॉन्ग्रुएंसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स होते हैं, पता ही होंगे, कौन से होते हैं? बोलो, इधर लिखता हूँ कोने में। सर होता है पहला साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, और बोलो
एंगल साइड एंगल होता है, और बोलो सर और क्या होता है, आर एच एस होता है, और एंगल एंगल साइड होता है। ये 1 2 3 4 5, ये 5 कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स है, इनमें से कुछ एक लगने वाला है। ठीक है, चलो अब तुम्हें क्या क्या पता है। सर ए बी एंड ए सी टेंजेंट्स है, तो मैं यहां से लिखना चालू करता हूं। गिवन गिवन है ए बी एंड ए सी आर टेंजेंट्स। ओके सर, ओके सर। OB एंड OC आर रेडियस। ओके लिखते हैं OB एंड OC आर रेडियाई। और बोल टॉपिक 1 क्या था, बोल टॉपिक 1 क्या था, टेंजेंट रेडियस को परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो है ये 90 डिग्री का होगा, ये भी बेटा 90 डिग्री का ही होगा। सही बात है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल, इन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना चाहता हूँ। कैसे करेंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, चलो लिखते हैं। ऊपर वाले ट्रायंगल का नाम क्या है, इन ट्रायंगल OBA, बोलो OBA एंड ट्रायंगल OCA, ट्रायंगल OCA। क्या क्या तुम्हें पता है, सर हमें पता है OB जो है वो इक्वल होगा OC के। बता क्यों OB OC के इक्वल क्यों होगा, रीजन के साथ बोल। सर इक्वल होगा रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल के रेडियस है दोनों के दोनों। सही बात है, OB OC के इक्वल है। और बता क्या इक्वल है, सर ओए 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 क्या है, ओए ओए है सर कॉमन साइड, तो अगर कॉमन है तो ऑब्वियसली इक्वल होगा। और बता क्या है, सर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल OCA, रीजन बोथ 90। बोलो भाई, तो क्या क्या मिला सर, सर हमें मिला है एक राइट एंगल, वाव, एक हाइपोटेनियस, वाव, और एक साइड, वाव। यानी ये दो ट्रायंगल RHS रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ना बेटा। अब कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल OBA एंड OCA, ट्रायंगल OBA इज इक्वल टू सॉरी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OCA बाय कौन सा टेस्ट, राइट हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। इसको ना RHS मतलब ये मत बोल देना राइट हैंड साइड, राइट हाइपोटेनियस साइड है। अब एक बार कॉन्ग्रुएंट हो गया तो तुम्हें पता है ना CSCT होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग साइड से मैं बोल सकता हूँ AB और AC इक्वल होगा ना भाई, AB AC इक्वल। तो बोलो AB इज इक्वल टू AC है सर, क्यों, CSCT मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। हो गया इक्वल, यही तुझे प्रूव करना है, बोल इतना सिंपल है। इसका मतलब ऊपर वाला ट्रायंगल नीचे वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है RHS से, याद रखना, ऊपर वाला ट्रायंगल नीचे वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है RHS से। अब ये प्रूफ पे क्वेश्चन आने के चांसेस कम है क्योंकि अभी आया था 2025 में। तो सर और क्या आ सकता है, अब सोच मैं बताता हूँ। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है मतलब ये एंगल इक्वल होगा, याद रखेगा, और ये एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा, याद रखना। ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले किया था, ये एंगल 52 दिया था, हमने 128 निकाला था। हो सकता है इस साल तुझे पूछे ये 128 पूरा है, ये कुछ और दे के बोलेंगे सिर्फ ऊपर वाला बता दे, पूछ सकते हैं। तो क्या करेंगे, इससे ये वाला निकल जाएगा पूरा, बट ऊपर वाला इसके हाफ होगा क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। ऐसे तुझे सॉल्व करना है। तो प्रूफ मैंने क्यों बताया, क्योंकि सर ऊपर वाला ट्रायंगल नीचे वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। जब भी ऐसा डायग्राम दिखेगा मेरी शक्ल याद करके बोल देना सर ऊपर वाला ट्रायंगल नीचे वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, हमें पता है RHS से। डन, ये था प्रूफ किसका, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम का, कि एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों टेंजेंट्स निकलेंगे, वो टेंजेंट्स इक्वल होंगे। यही हमारा टॉपिक 2 है, और अब हम टॉपिक 2 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। बोल समझा भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना है, ले ले, क्वेश्चन करेंगे फटाफट। देखो अब जो टॉपिक पढ़ा उस पर क्वेश्चन है। टॉपिक क्या था सर, एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से निकलने वाले दोनों टेंजेंट्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। सही बात है, मतलब AN जो है वो इक्वल होगा AM के, ये हमें सबको पता है। अब ये क्वेश्चन देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, ऐसा डायग्राम बेटा ध्यान दे देना, ABC ये वाले का पेरीमीटर। ऐसा ही क्वेश्चन एक और अगस्त 2022 में आया था, मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन सितंबर 2021 का क्वेश्चन है। PYQ है, गारंटीड है, ईयर यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, बट मेरे को लगता है सितंबर 2021 का क्वेश्चन होगा। क्या है सर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल है। पेरीमीटर वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, 2 बार आया है, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हमें पेरीमीटर निकालना कैसे होता है, हमारा कंसेप्ट सिंपल है, क्या है सर, एक्सटर्नल पॉइंट्स है निकलने वाले दोनों ट्रायंगल, दोनों टेंजेंट्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके सर, अब लिखेंगे क्या क्या तुम्हें जो पता है वो, ये हमें प्रूफ करना है। ओके बेटा,
कर लेंगे एकदम सिंपल तरीके से। कैसे करना है सर, यहां से चालू कर रहे हैं, बोलो गिवन, क्या गिवन है, जीवन ही गिवन है, क्या गिवन है सर, ए एन एंड ए एम आर टेंजेंट्स, लिखते हैं ए एन एंड ए एम आर टेंजेंट्स। देखो भाइयों, व्हाइट बोर्ड पे प्रोजेक्टर मार के सिखा रहा हूँ, समझ लेने का, कंटेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यही क्वेश्चंस एग्जाम में दिखेंगे, बोलो ए एन एंड ए एम आर टेंजेंट्स, ए एन एंड ए एम आर टेंजेंट्स, और क्या है, और क्या है, और अगर तुम ठीक से देखोगे ना बेटा, तो ये सी पॉइंट से निकलने वाला सी एन भी और सीपी भी टेंजेंट ही है, ठीक से देखो, बी एम भी और बीपी भी टेंजेंट ही है, एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं, हम इनको इस्तेमाल करने वाले हैं बाद में। अब मैं क्या करता हूँ पता है, मेरे को क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालना है, क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। उसके पहले लिख लेते हैं ना, ए एन एंड ए एम आर टेंजेंट्स, इसका मतलब ए एन जो है वो इक्वल होगा ए एम के, होगा सर 100% होगा, चलो ओके 1 बोल देते इसको। और बता मेरे को, सी एन एंड सी पी भी टेंजेंट है कि नहीं, सेम ही एक्सटर्नल पॉइंट से निकल रहे हैं, रीजन लिखना पड़ेगा, रीजन लिखना पड़ेगा, सबका रीजन साथ में लिखते, बोलो सी एन सी पी, सी एन इज इक्वल टू सी पी, ये भी इक्वल है, इसको इक्वेशन 2 बोलते हैं। और बता, बी पी इक्वल होगा बी एम के, यस सर, बी पी इक्वल होगा बी एम के, इसको इक्वेशन 3 बोलेंगे। क्यों इक्वल है सारे बताओ सर, बी से निकल रहे दोनों टेंजेंट बी एम बी पी इक्वल होंगे सर, सी से निकल रहे दोनों टेंजेंट सी एन सी पी इक्वल होंगे, ए से निकल रहे दोनों टेंजेंट्स इक्वल ही होंगे, तीनों का रीजन सिंपल है, क्या लिखूं, क्या, टेंजेंट्स ड्रॉन कहाँ से, फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ऐसे एग्जाम में मस्त पैकी लिख के आना, ओके भाई मेरे। चलो सर, ए एन ए एम के इक्वल है पता चला, सी एन सी पी के, बी पी बी एम के, डन। अब हम क्या करना है, हमें चाहिए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, लिखता हूं मैं यहाँ पे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। पेरीमीटर सबको पता है ना सर, हाँ सर पता है, बचपन में निकालते थे, ट्रायंगल के सारे साइड का सम करना है, कौन सी साइड है, ए बी सी के लिए ए बी बी पी पी सी एंड ए सी, ये चारों साइड से, बोलो कौन से ए बी, सर ट्रायंगल के चार साइड कब से हो गए बेटा, चार साइड नहीं है, पी पॉइंट बीच में तो उसको भी ले रहे, क्या है सर, ए बी बी पी पी सी एंड ए सी, लिख रहा हूं, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू आएगा पहले ए बी प्लस, बोलो भाई ए बी प्लस बी पी, मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो, बी पी प्लस क्या सर, पीसी, पीसी प्लस कौन सर, एसी, एसी। अब मुझे बताओ, ए बी को तो मैं ए बी लिख रहा हूं, मुझे बताओ मैं बीपी की जगह पे क्या लिख सकता हूं सर, आप ना बीपी की जगह पे बीएम लिख सकते हो, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो लिखते हैं बीपी की जगह पे लिखा बीएम, प्लस मुझे बताओ पीसी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ सर, आप ना पीसी की जगह पे सी एन लिख सकते हो, क्या लिख सकता हूँ, सी एन, प्लस में मैंने लिखा बेटा ए सी, ये मैंने क्यों लिखा, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन दूसरे और तीसरे से मैंने ऐसे लिख दिया। अब मुझे बता, तू ही बता, अगर तू स्मार्ट है तो, क्या ए बी प्लस बी एम क्या होता है, बोल दे, फेंक के मार कमेंट में, क्या होता है ए बी प्लस बी एम, सर ए बी प्लस बी एम होगा ए एम, क्या होगा ए एम, अच्छे से दिख रहा है कि नहीं, ए बी प्लस बी एम, आगे सी एन प्लस ए सी क्या होगा, किधर है सी एन, सी एन प्लस ए सी होगा ए एन, लिखता हूं सर क्या होगा ए एन, ये किसके इक्वल आया, ये इक्वल आया पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के, बोलो भाई सिंपल है। अब मुझे ये भी पता है कि सर ए एम प्लस ए एन आया है, बट हमें जो प्रूफ करना है ना उसमें सिर्फ ए एम है, कौन है मेरे भाई, सिर्फ ए एम, यानी मुझे ये ए एन नहीं चाहिए, अगर ए एन नहीं चाहिए तो मैं ए एन की जगह ए एम भी लिख सकता हूं, तो मैं लिखूंगा, ये तो ए एम पहले से है, ए एन की जगह पे मैं फिर से ए एम लिख रहा हूं, कहां से आया है ये फ्रॉम इक्वेशन 1 आया है, बोलो ए एम प्लस ए एम 2am इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, बोल मेरे भाई, अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, डिवाइड में फेंक दे, 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू में है ए एम, आया, क्या यही प्रूफ करना था मेरे भाया, हाँ सर यही प्रूफ करना था, पेरीमीटर सिंपल सा निकालना था। अब ऐसा ही पेरीमीटर का एक क्वेश्चन तुझे दे रहा हूं अगस्त 2022 का, होमवर्क में करना है भाई, जैसे मैंने किया है सेम लिखना है, एग्जैक्टली सेम है, थोड़ा सा ऑब्वियसली थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर नीचे है, बट कर लेंगे, चलो कर लेंगे तुम लोग होमवर्क में।
पक्की बात, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ले लिया ले लिया ले लिया। एक होमवर्क में क्वेश्चन लिखो, ये रहा, दिख रहा है क्या? रुको ऊपर का मिटा के दे देता हूं फटाफट। क्या है क्वेश्चन? होमवर्क देखो फटाफट। देखने में डर रहा, ये क्वेश्चन नंबर 33। डरना नहीं, मैं देखिए क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। कब आया था? अगस्त 22 में आया था। यहाँ पे बस एक एरर है, ये ए नहीं है, ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल पीसीडी का तुम्हें पेरीमीटर निकालना है। बाकी सारी चीजें सिंपल है, डायग्राम ड्रॉ करो, पी और पीबी का रिलेशन बता दो। पी ए पीबी दोनों टेंजेंट है, इक्वल होंगे। रिलेशन मतलब वही बताना है, बाकी रिलेशन नहीं बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दो। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पीसीडी। पेरीमीटर तुम्हें निकालना है, मुझे पता है तुम निकालने वाले हो। अगर निकाल के आंसर निकाला, फोटो खींच के इंस्टाग्राम पे भेज देना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना मेरे को, आईडी है अक्षय सर द्रोणालय बेटा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वहां पे भी ला रहा हूं। आगे बढ़ेंगे, टॉपिक 2 याद रखना, सेम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इक्वल होगा। पहला क्या था? टेंजेंट रेडियस परपेंडिकुलर। ऐसे रिवाइज करते रहो। अगला क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, नहीं है अगला क्वेश्चन, डायरेक्ट टॉपिक 3 है। ठीक है चलो सर, टॉपिक 3 बहुत ही आसान टॉपिक, सारे बच्चे टॉपिक देख के खुश हो जाते हैं। क्या है टॉपिक 3? टॉपिक 3 है सर कि दो सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, दो सर्कल इंटरनली टच कर रहे हैं, तो दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। इतना सिंपल है। बट क्या सर इस पे भी क्वेश्चन आता है? हाँ बेटा, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। आगे मैंने लाए हैं तेरे लिए पीवाईक्यूज टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस, बहुत ही सिंपल है। बट याद रखना वैल्यूज चेंज होंगे, क्वेश्चन आएगा वैल्यूज चेंज होंगे। ठीक है, वैल्यूज चेंज होंगे तो प्लस माइनस तो मुझे लगता है तू कर ही देगा। क्या लिखा है? जो लिखा है वो पढ़ रहा हूं। टॉपिक 3 है, इफ द सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली, ओके सर, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई। मतलब अगर दो सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे, सर लिख रहा हूं कैसे टच कर रहे, सॉरी, देखते हैं क्या बोला है। टॉपिक 3 है, इफ, फटाफट फटाफट पहले ही बोला था, इफ द सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली, जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो सम के बराबर होगा। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल टचिंग इंटरनली, अगर दो सर्कल इंटरनली टच कर रहे तो उनके बीच का डिस्टेंस डिफरेंस के बराबर होगा। लिख रहा था अगर दो सर्कल एक्सटर्नली टच करेंगे, कैसे टच करेंगे? एक्सटर्नली, तो उनके बीच का डिस्टेंस होगा उनके रेडियाई के सम के बराबर। सम मतलब भाई प्लस। और अगर इंटरनली टच करेंगे सर, कैसे करेंगे? इंटरनली, तो वो डिफरेंस के बराबर होगा, यानी माइनस के बराबर होगा। कोई भी कंफ्यूजन रखना नहीं है। देख एक्सटर्नली पे एक्स आ रहा है ना, एक्स का मतलब ही प्लस है, एक जैसे ही दिखता है देखना प्लस, तो एक्स जब भी आएगा प्लस करना है, दो रेडियाई को प्लस करना है। सर इस पे क्वेश्चन आता है? हाँ बेटा दिखाता हूँ तेरे को, टेक्स्ट बुक के भी क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज भी है। फटाफट, पीवाईक्यूज भी आए हैं, बहुत आए हैं, नंबर्स चेंज होके आते हैं। क्या सर? एक्सटर्नली है प्लस करेंगे, इंटरनली है माइनस करेंगे। क्वेश्चन देख ले, ये रहा। क्या है क्वेश्चन? पढ़ो फटाफट, क्या है क्वेश्चन? पढ़ो फटाफट। देखो क्या बोला है, टू सर्कल्स हैविंग 3.5 एंड 4.8 रेडियाई टच ईच अदर, कैसे? इंटरनली, और इंटरनली का मतलब माइनस, एक्सटर्नली का मतलब प्लस। कैसे सर मेरे को पता चलेगा? देख भाई मैंने बोला था एक्स, एक्स मतलब एक्स आ रहा है ना, तो एक्स प्लस जैसा है तो प्लस करना होता है। अब इंटरनली है तो माइनस करना है। किसको? 3.5 4.8। कैसे लिखेंगे? तो तुम लोग ऐसे गिवन लिख देना, R1 दिया है 3.5 सेंटीमीटर, R2 दिया है 4.8 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? डिफरेंस, सिंपल है। डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज क्या? बोलो बोलो, R2 माइनस R1। क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं? R2 माइनस R1, बड़े में से छोटा माइनस करना होता है। अब तो आता है ना 4.8 माइनस 3.5, छोटा बच्चे भी कर लेगा, 1.3 सेंटीमीटर आएगा डिस्टेंस। क्योंकि कैसे टच कर रहे थे? इंटरनली। एक्सटर्नली में क्या है? बोल फटाफट, है अगला क्वेश्चन। ये रहा सर, क्या बोला है? सर बोला है एक्सटर्नली, तो क्या करने वाला है? प्लस करने वाला है। इसका तो स्क्रीनशॉट भी लेने की जरूरत, मैं मिटा रहा हूं, तू ही कर दे फटाफट। क्या? एक्सटर्नली मतलब प्लस, इंटरनली मतलब माइनस। देख दिख रहा है 5.5 4.2, एक्सटर्नली एक्स आया है मतलब तू प्लस करने वाला है। कितना आंसर आएगा? 5.5 4.2 9.7। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या बोला है? इफ रेडिया ऑफ टू सर्कल आर 4 एंड 2.8, ड्रॉ फिगर। देख फिगर ड्रॉ करने के लिए अभी तक आया नहीं, टेंशन मत ले, बट दोनों पूछ सकते हैं।
एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी। अब तक पूछा नहीं है, बट अगर कोई सर्कल एक्सटर्नली भी है, उसी का एग्जांपल इंटरनली का भी है, तो एक्सटर्नली में प्लस कर दे, इंटरनली में माइनस कर दे। बोल, सिंपल है टॉपिक 3, कोई दिक्कत नहीं है। अगला टॉपिक 4 क्या है सर? टॉपिक 4 है आर्क से रिलेटेड। अब तू मुझे बताते, फटाफट रिवीजन करते। टॉपिक 1 क्या था? टेंजेंट, रेडियस, परपेंडिकुलर। टॉपिक 2 क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट से निकलने वाले सारे टेंजेंट्स सेम एक्सटर्नल पॉइंट से निकलने वाले इक्वल होने वाले। टॉपिक 3 क्या था? टॉपिक 3 था एक्सटर्नली पे प्लस कर दे, इंटरनली पे माइनस कर दे। टॉपिक 4 क्या है? टॉपिक 4 है आर्क के बद्दल। अब आर्क से हमें क्या देना है सर? जो भी, अगर किसी भी एंगल का वर्टेक्स सेंटर है तो उसी को हम सेंट्रल एंगल बोलेंगे। ठीक है, सबको पता है सेंट्रल एंगल क्या होता है। पूरा जो आर्क है वो 360 डिग्री होता है। छोटे आर्क को माइनर कहते हैं, बड़े आर्क को मेजर कहते हैं। सेमी सर्कल पे बनने वाला आर्क 180 होता है, ये सबको पता है। इनमें इंपॉर्टेंट पता है क्या है? ये और ये। 5th पॉइंट और 6th पॉइंट क्या लिखा है? 5th पॉइंट, chords of the same or congruent circle are equal if related arcs are congruent। मतलब अगर आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है, कौन? आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके रिलेटेड कॉर्ड्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। और सर कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनसे रिलेटेड आर्क्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। मतलब कॉर्ड्स इक्वल है, आर्क्स इक्वल होंगे, आर्क्स इक्वल है, कॉर्ड्स इक्वल होंगे। सर ये क्या कह रहे हो? क्वेश्चन से समझा देता हूँ। आर्क क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, सब समझा देता हूँ। देखो, समझो ये एक सर्कल है, समझना क्या है सर सर्कल। अब मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ कर दी, ये कॉर्ड है, यस सर। अब ये जो कॉर्ड है और अगर ये दूसरी कॉर्ड है, अगर ये दोनों कॉर्ड इक्वल है तो इनके दोनों आर्क, ये वाला आर्क और ये वाला आर्क भी क्या होगा? इक्वल होगा, क्योंकि कॉर्ड इक्वल है तो आर्क भी इक्वल होगा। और सर उल्टा, अगर आर्क इक्वल है तो कॉर्ड भी इक्वल होंगे। बोल भाई, सर इस पे भी क्वेश्चन आता है, टेंशन ना ले, क्वेश्चन समझाने वाला हूँ। और कुछ इसमें जानना जरूरी है? अब देख, यहाँ पे सेंट्रल एंगल बनता है क्योंकि ये इसका वर्टेक्स होता है। अब ये कॉर्ड समझो, ये इमेजिन कर लो, ये जो आर्क है ये समझो 60 डिग्री का है, तो ये बचा हुआ सर 300 डिग्री का होगा, क्योंकि टोटल हमेशा कितना होता है? 360 होता है। इतना देर को पता होना चाहिए टॉपिक 4 के बारे में। अब टॉपिक 4 के क्वेश्चंस करते हैं। टॉपिक 4 जो था आर्क्स, उस पे क्वेश्चन है। कब आया था सर? 2023 में। कौन से? मेरे ख्याल से मार्च 2023 का एक क्वेश्चन है। देखो भाई, सिंपल है। क्या बोला है? बोला है एक फिगर है GDEF पॉइंट से सर्कल पे विद सेंटर C, ECF 70 डिग्री है। ECF कितने डिग्री का है भाइयों? 70 डिग्री का है। और ये सेंटर, अगर C अगर सेंटर है यानी एक सेंट्रल एंगल है। और एक चीज सिंपल है बेटा, याद रखना, सेंट्रल एंगल जितने भी होगा ना उसके अपोजिट आर्क भी उतना ही होगा। अगर सेंट्रल एंगल 70 है तो आर्क EF भी कितना होगा? 70 डिग्री का ही होगा। ये थ्योरम है, तो हम लिखेंगे कि सेंट्रल एंगल के जितना ही उसके अपोजिट आर्क होता है। तो क्या बोला है? DGF 200 है। किधर है DGF? ये पूरा जो तुम्हें दिख रहा है ये कितना है बेटा? 200 डिग्री का है। क्या बोला है फाइंड करने के लिए? मेजर ऑफ आर्क DE। किधर है DE? ये रहा DE। हमें DE फाइंड करना है। कैसे करेंगे? देखो पहले लिखते हैं क्या क्या हमें गिवन है। सर हमें गिवन है C इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। एंगल ECF कितना है भाई? 70 डिग्री है। और हमें मेजर ऑफ आर्क दिया है DGF, कितना दिया है? 200 दिया है। चलो अब मुझे बताओ, अगर ECF 70 डिग्री है, अगर ECF कितना है? 70 डिग्री है, तो मेजर ऑफ आर्क कौन? E मेजर ऑफ आर्क EF भी बेटा कितना होगा? 70 डिग्री होगा। क्यों? मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आर्क अपोजिट टू कौन सा एंगल? सेंट्रल एंगल। आर्क अपोजिट टू सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल के अपोजिट वाला आर्क सेंट्रल एंगल के ही बराबर होता है। तो EF जो है वो कितना है? 70 डिग्री का है। अब मुझे DE बता दे कोई, कैसे निकलेगा सर? टोटल कितना होता है मेरे भाई? सर टोटल होता है 360। कौन कौन आएगा टोटल में? बोल, टोटल में कौन कौन आएगा? टोटल में आएगा मेजर ऑफ आर्क DE प्लस बोलो मेजर ऑफ आर्क कौन? EF प्लस बोलो मेजर ऑफ आर्क कौन कौन है भाई? DE, EF, DGF। कौन? DGF कितना होगा सर? 360 होगा। बोलो DE हमें फाइंड करना है, लिखेंगे मेजर ऑफ आर्क
DE प्लस आर्क EF कितना है 70, DGF कितना है 200 इज इक्वल टू कितना 360, 200 प्लस 70 270 प्लस है वहां माइनस हो जाएगा। तो मेजर ऑफ आर्क DE फटाफट लिख रहा हूं बेटा, मेजर ऑफ आर्क DE इज इक्वल टू 360 माइनस 270 यानी 90 डिग्री। कितना आया DE 90 डिग्री आया। आया ब्रो? अब बोलो क्या बोला है आगे, DEF फाइंड करना है। बोल DEF कितना होगा, तू ही बता दे सर। जो DEF है ना, मेजर ऑफ आर्क DEF, मेजर ऑफ आर्क DEF ये किसके इक्वल होगा सर, ये होगा मेजर ऑफ आर्क DE प्लस क्या मेजर ऑफ आर्क EF के इक्वल होगा सर। DE प्लस EF इज इक्वल टू DEF। बचपन में करते थे 90 प्लस 70, बचपन में करते थे 160 डिग्री। आया आया ब्रो DEF, इतना सिंपल। आर्क वाला क्वेश्चन कब आया था 23 में, कहाँ का है पता है, एक्सरसाइज का ही है। सर्कल का एक सीक्रेट बता दूं, बहुत सारे अराउंड 90% क्वेश्चंस एक्सरसाइज और सॉल्व एग्जांपल से ही आते हैं, तो इनको इग्नोर नहीं करना है। मैं सारे करा रहा हूं, जितना मैं करा रहा हूं उतना तुझे पढ़ना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ये जो अगला क्वेश्चन है वही आर्क वाले पॉइंट पे, यह आया था जुलाई 23 में, पहले वाला था मार्च 23 में। क्या बोला है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है सर, और ये सॉल्व एग्जांपल है भाई। मैंने बोला सॉल्व एग्जांपल इंपॉर्टेंट होता है। क्या बोला है, राइट द नेम्स ऑफ ऑल आर्क्स फॉर्म। भाई सिंपल, ऐसे फटाफट बोलो। क्या आएगा पहला, आर्क AB, आर्क BC, आर्क AC। ये है नेम ऑफ ऑल आर्क्स। कौन सा आर्क AB, आर्क BC, आर्क AC। CAB लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इफ मेजर ऑफ आर्क BC इज 110, BC कितना है सर, शॉर्ट में लिख के दे रहा हूं क्योंकि तुम लोग लिख लोगे, मुझे पता है तुम्हें लिखना है, हम शॉर्ट में फटाफट समझेंगे। मेजर ऑफ आर्क AB कितना दिया है 125, 125 दिया है। और बोला है फाइंड, अच्छा मेजरमेंट ऑफ ऑल रिमेनिंग आर्क्स। रिमेनिंग आर्क कौन बचा है सर, AC बचा है। क्या तुम बताओगे, क्या तू बता पाएगा सर? सिंपल है, बताओ कैसे बताएंगे। सर्कल 360 डिग्री का होता है, उसमें से 2 हमें दिए हैं, हम इनको प्लस करेंगे 110 प्लस 125, और उधर 360 में से माइनस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा। तुझे होमवर्क में करना है और इंस्टा पे मुझे जो भी सॉल्यूशन किया है उसका फोटो खींच के भेजना है, मैं स्टोरी पे लगा दूंगा, देख लेना। चल होमवर्क करेगा मेरे भाई, जुलाई 2023 में आया था, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या है अगला क्वेश्चन, देखो भाइयों सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी एक PYQ ही लाया हूं मैं तुम्हारे लिए, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। क्या ये तुम लोग करोगे या मैं करूं? चल मैं करता हूं। क्या बोला है, एडजॉइनिंग फिगर रेक्टेंगल PQRS इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद सेंटर T, प्रूव दैट आर्क PQ इज इक्वल टू आर्क SR। देख भाई सिंपल, क्या सर हमें पता है अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो आर्क्स भी इक्वल होंगे, और अगर आर्क्स इक्वल है तो कॉर्ड्स भी इक्वल होंगे। तो कौन कौन है, अगर PQRS एक रेक्टेंगल है तो इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, लिख के रखते हैं। क्या दिया है हमें, कौन है हमें सर, हमें गिवन है क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल, बस यही इनफ है हमारे लिए। रेक्टेंगल के अपोजिट एंगल्स, सॉरी रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी ये जो PQ साइड है क्या ये SR के इक्वल नहीं होगी, और अगर PQ कॉर्ड इक्वल है SR के तो PQ आर्क भी इक्वल होगा SR के, क्योंकि हमने टॉपिक में ही पढ़ा था अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो आर्क्स इक्वल होंगे, और आर्क्स इक्वल है तो कॉर्ड्स इक्वल होंगे। बोलो मैं लिखूंगा यहाँ पे PQRS एक रेक्टेंगल है, देयरफॉर PQ जो है वो इक्वल होगा किसके सर, PQ जो है वो इक्वल होगा RS के, तो PQ जो है वो इक्वल होगा RS के। और अगर PQ RS के इक्वल है देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क PQ भी इक्वल होगा किसके, मेजर ऑफ आर्क RS के। इसका रीजन क्या लिखेंगे सर, क्योंकि इफ कॉर्ड्स आर इक्वल, इफ कॉर्ड्स आर इक्वल, देखो लिख रहा हूं, इफ कॉर्ड्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग आर्क्स, देन देयर, ऐसे लिखना पड़ेगा बेटा एग्जाम में, करस्पॉन्डिंग आर्क्स आर ऑल्सो इक्वल, करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑल्सो इक्वल। अब ये PQ इज इक्वल टू RS क्यों है, तो तुम्हें पता है क्या, अब ऐसा सब लिख देना भाई, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ऐसे तुम्हें लिखना पड़ेगा अच्छे से, एग्जामिनर को हमें इंप्रेस करना है। तो आर्क PQ इक्वल हो गया आर्क RS है, पहला खत्म। अब हमें चाहिए SPQ PQR। अब मुझे बताओ अगर SPQ चाहिए, हमें पता है PQ, यहाँ पे भी है PQ,
तो पी क्यू तो दोनों में है। इन शॉर्ट मुझे पी एस को क्यू आर के इक्वल करना है। बोल क्या पी एस क्यू आर के इक्वल होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों सर? पी एस लाइन जो कॉर्ड है वो क्यू आर के इक्वल होगी, अपोजिट साइड है, और अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो आर्क्स भी इक्वल होंगे ही होंगे मेरे भाई। कर लेगा तू। पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। टॉपिक नंबर 4 अगला क्या है ये देख। क्वेश्चन तू करने वाला है ये होमवर्क में। बता बेटा कर लेगा क्या? क्या क्वेश्चन है? रुक मिटा के रिवील कर देता हूँ फटाफट तेरे लिए। बोल। ये रहा, ये तुझे होमवर्क में करना है। बोल। होमवर्क करके इंस्टा पे भेजेगा, स्टोरी लगा दूंगा, टेंशन मत ले। अब ये होमवर्क में करना है। ये है टॉपिक नंबर 4 और फटाफट रिवीजन करते हैं, और जो बाकी बचे हुए पार्ट 2 में कर लेंगे एक ही साथ। ये जो क्वेश्चन में दे रहा हूँ उनके क्वेश्चन बस तुम्हें लगाने हैं, जितने में दे रहा हूँ उतने क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है? और बचा हुआ पार्ट 2 कल ही आएगा। फटाफट पार्ट 2 में पूरा सर्कल खत्म हो जाएगा। और तुम्हें जो भी चैप्टर चाहिए मेंसुरेशन ट्रिग्नोमेट्री, कमेंट में मुझे बता देना कौन से चैप्टर चाहिए, क्या क्या पढ़ा है, फटाफट रिवाइज करेंगे। बोल सर क्या पढ़ा? पहला टॉपिक था टेंजेंट रेडियस परपेंडिकुलर। दूसरा टॉपिक था एक्सटर्नल पॉइंट से निकलने वाले टेंजेंट्स इक्वल होंगे। तीसरा पॉइंट क्या था? तीसरा पॉइंट क्या था सर? मैं ही भूल गया हूं। पहला था टेंजेंट रेडियस परपेंडिकुलर, दूसरा क्या था? एक्सटर्नल पॉइंट से निकलने वाले इक्वल। तीसरा क्या था? तीसरा था हाँ एक्सटर्नली इंटरनली। क्या होता है एक्सटर्नली इंटरनली? एक्सटर्नली पे प्लस, इंटरनली पे माइनस। फोर्थ क्या था? आर्क्स, जो हमने देखे। आर्क का क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, और अगर कोई क्वेश्चन है तो देखेंगे। है क्या कोई क्वेश्चन? ये रहा, ये भी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा चांसेस है ये एग्जाम में आने के। करके दूं? चलिए क्लास क्वेश्चन करके देता हूँ। क्या है? AC BD के इक्वल है क्या? प्रूफ करना है, कर देंगे। कॉर्ड गिवन है सर, इतना जल्दी क्वेश्चन है क्या? अगर कॉर्ड इक्वल है, AB इक्वल है CD के, तो AB का करस्पॉन्डिंग आर्क ACB और CD का करस्पॉन्डिंग आर्क CBD क्या होंगे? इक्वल होंगे। लिखेंगे सर गिवन क्या है, फटाफट लिख रहा हूं देख, लास्ट क्वेश्चन है छोड़ रहा हूं। गिवन क्या है? कॉर्ड AB इज इक्वल टू कॉर्ड CD। ठीक है सर, कॉर्ड अगर इक्वल है तो हम बोल सकते हैं मेजर ऑफ आर्क कौन सा? AB का करस्पॉन्डिंग ACB, मेजर ऑफ आर्क ACB ये भी इक्वल ही होगा किसके? मेजर ऑफ आर्क CBD के। होगा ना सर? क्यों क्यों क्यों? इफ कॉर्ड्स आर इक्वल आर्क्स आर ऑल्सो इक्वल। लिखेगा मेरे भाई क्या? इफ कॉर्ड्स आर इक्वल आर्क्स आर ऑल्सो इक्वल। बोलो। अब सर ACB को तोड़ के मैं क्या लिख सकता हूं? AC प्लस में CB। हाँ सर आप लिख सकते हो। क्या लिखूंगा? मेजर ऑफ आर्क AC प्लस, बोल भाई, मेजर ऑफ आर्क CB। ओके, इस इधर बोल CBD को क्या लिख सकता हूं सर? CBD को लिख सकते हैं मेजर ऑफ आर्क CB प्लस मेजर ऑफ आर्क BD। अब देख इधर भी CB इधर भी CB, कट गया। क्या बचा सर? बचा आर्क AC इज इक्वल टू कौन? आर्क BD। खत्म बात, खत्म बात। कितने मार्क्स? 2 मार्क्स। बोल भाई समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? ये 4 टॉपिक हो गए। अब आगे हम इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम पढ़ने वाले, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्ट 2 देख लेना। वीडियो को लाइक करो, अगर इस वीडियो पे लाइक आ रहे हैं ना अच्छे खासे, तभी मैं पार्ट 2 डालूंगा। बस मोटिवेट करते रहो मेरे लिए। सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टा पे फॉलो कर लो @अक्षय सर द्रोणालय 10th स्टैंडर्ड। सारा इंपॉर्टेंट मटेरियल इंस्टा पे भी आता ही है।